अमेरिका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में व्हाइट हाउस में इशारा दिया। एलोन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शिरकत की। अमेरिकी सदर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी वली अहद को व्हाइट हाउस में खुश आमदीद कहते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। सऊदी अरब और अमेरिका के तारीखी और दरीना ताल्लुकात हैं। हम सऊदी अरब के साथ दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी सदर ने वाज़िया किया कि मशरिक़ वस्ता में दरेपा अमन कायम करने के करीब पहुँच चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल में गजा पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महफूज है। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान मुमलिकत होंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि हमास की जानिब से मज़ीद यरगमालियों की लाशें इजरायली ख़ानदानों के हवाले कर दी गई हैं। अमरीकी सदर के खिताब के बाद सऊदी वली अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे अमरीका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। याद रहे कि सऊदी वली अहद अमरीका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की करारदाद बराए हक़ खुद इरादियत मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी ने इत्तफ़ाक़ राय से पाकिस्तान की एक करारदाद मंजूर कर ली, जिसमें इन अक़वाम और अवाम के हक़ को खुद इरादियत के जामे अज़म को दोबारा उजागर किया गया है, जो अब भी नौ आबादियाती गैर मुल्की और अजनबी तसल्लुत के तहत है। पाकिस्तान ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने मक़ासिद और असूलों के मरकज़ में रखती है, इस हक़ को रखती है। 63 ममालिक की जानिब से मशरिक़ वस्ता पर पेश की गई है। ये करारदाद पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने पेश की, जिसे जनरल असम्बली की तीसरी कमेटी जो समाजी, इंसानी और सकाफती अमूर से मुतालिक है में इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर किया गया। ये करारदाद जिसे पाकिस्तान 1981 से पेश कर रहा है, दुनिया की तवज्जो इन अवाम की जानिब मजबूल करवाती है, जो अब भी अपने नाकाबिले तंसीक हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद कर रहे हैं, जिनमें फ़लस्तीन और कश्मीर की अवाम भी शामिल है। मुतवक्की है कि ये करारदाद आइंदा माह जनरल असम्बली से तौसीक के लिए पेश की जाएगी। करारदाद के 193 रुकनी जनरल असम्बली गैर मुल्की फ़ौजी मुदाखलत और कब्जे की उन कार्रवाइयों की सख्त मुखालफत करेगी जो अक़वाम और अवाम के हक़ खुद इरादियत को दबाने का बाइस बनती है, और ऐसे इक़दाम की जिम्मेदारी रियासतों से नहीं बल्कि फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करती है। ऐसे इक़दाम की जिम्मेदार रियासतों से उन्हें फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करेगी। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था, जस्टिस जमाल का फैसला जारी। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया जस्टिस जमाल मंदोखेल का फैसला 12 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें से उन्होंने मखसूस 39 नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फैसले के मुताबिक 81 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। उन्होंने 81 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। फैसले के मुताबिक 81 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने फैसले में कहा कि 81 नशिस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताक़बत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 81 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा नहीं था। फैसले के मुताबिक 81 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। इमरान खान की GHQ हमला केस में पेशी के लिए वीडियो लिंक तैयारी का हुक्म। GHQ हमला केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू हुई, ताहम आज भी केस का ट्रायल नहीं हो सका, जिसके बाद मुलजिम शेख रशीद, सिमाबिया ताहिर और दीगर हाजिरी लगाकर वापसी रवाना हो गए। आज की समाअत में वीडियो लिंक ऑनलाइन नहीं हो सका। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुकदमे के गवाह क्रिकेट स्टेडियम ड्यूटी पर हैं, जिस पर अदालत ने गवाहान को तलब करते हुए समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत वीडियो लिंक व्हाट्सएप कॉल पर होगी। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला को जेल में बानी PTI इमरान खान की पेशी के लिए वीडियो लिंक तैयारी का हुक्म दिया। दौरान समाअत वकला सफाई की जानिब से
इमरान खान से फौरी मुलाकात कराने की दरख्वास्त दायर की गई। वकील फैसल मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्लाइंट बानी चेयरमैन इमरान खान से केस के सिलसिले में मुशावरत ज़रूरी है। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील फैसल मलिक ने कहा कि 27वीं यानी तरमीम बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है। दोनों 26वीं और 27वीं तरमीम रोल बैक होनी चाहिए। दोनों तरमीम जमहूरियत और आइन पर हमला है। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी, भारतीय शहर दिल्ली दुनिया में सरफ़हरिस्त। माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में 7वें नंबर पर पहुँच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फैसलाबाद में AQI 349, गुजरावाला में 344 और मुल्तान में 272 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली फ़िज़ाई आलूदगी में बस्तूर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 तक पहुंच गया। दूसरी जानिब कौमी इदारा सेहत ने खबरदार किया कि स्मोक से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा है। कौमी क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ लीग्स के लिए NOC जारी। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स को अबू धाबी में T10 लीग और ILT20 के लिए NOC जारी किए गए। ज़राए का बताना है कि अबू धाबी के लिए NOC 25 नवंबर तक और दुबई के T20 लीग के लिए 3 क्रिकेटर्स को 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक NOC जारी किए गए हैं। दुबई की T20 लीग के लिए फ़खर जमान, हसन नवाज और नसीम शाह को, जबकि अबू धाबी के लिए इफ्तिखार अहमद, ख्वाजा नफ़ा, आसिफ अली, सलमान, इरशाद, मोहम्मद आमिर, इरफात मिन्हास, इरफान खान, आज़म खान, शहनवाज दहानी, अब्बास अफरीदी, आकिफ जावेद, मीर हमजा, उबैद शाह और जमान खान को NOC जारी किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ और हसन अली को पहले ही बिग बैश लीग BBL के लिए NOC मिले हुए हैं।